और अब मैंने इंक इरेज कर दी है। सिंपल, अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ 0 की कोई जरूरत नहीं है, 1 2 3 और 4 हम यूज करेंगे, खत्म। फॉर्मूला बेस पढ़ो बस, ये फॉर्मूला। लेकिन पता है दिक्कत क्या, अगर तुम फॉर्मूला समझोगे नहीं ना तो तुम्हें याद ही नहीं होगा, ये दिक्कत ये है सारी बस। चलो मैं बताऊं अब आगे। बेटा लिख लिया सबने? यूज करना है तभी कर पाओगे तुम लोग। अब देखो, फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट मीन निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूला लिखना है, म्यू आर इज इक्वल टू 1/n। अब मैं लिख रही हूँ फॉर्मूला तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा, की पावर आर, ठीक है? ये लिखेंगे। और अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए, एक्स बार। तो अब मैं यहाँ पे टेबल ऑफ कैलकुलेशन बनाऊंगी। एक्स 5 15 25 35 एफ 1 3 4 2, ठीक है? अब मीन निकालने का फॉर्मूला बताओ बेटा कोई मुझे, मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, जिसे हम कैपिटल एन भी कहते हैं। इसका मतलब तुम्हें नेक्स्ट कॉलम क्या चाहिए, एक्स इंटू एफ चाहिए। ये चीज निकालनी है ना तुम्हें, ये निकालना है, ये एफ एक्स। और क्या चाहिए, ये चाहिए। कोई बताए ये चीजें कैसे मिलेंगी मुझे? क्या आसान नहीं है निकालना? अगर तुम इसे ऐड कर दो, ये एफ को, पूरे रो को ऐड, किसको, इसको, इसे पूरे को ऐड कर दो, ये तो क्या आ जाएगा? कोई बताना एडिशन करके कितना आएगा ये बेटा? इसका एडिशन बताओ कितना आएगा? 10। कितना आ रहा है सम ऑफ एफ का ना 10 ना, 10। अब एक्स एफ बताओ। अब ये बताना है, 5 इंटू 1 5, 45 100 70 70 हो गया। अब ऐड करना कितना आएगा? 220। थैंक यू। चलो एक्स एफ बन गया। तो बस अब तो इजी है, 220 डिवाइडेड बाय 10 22 एक्स बार आ गया। देखो अभी भी इंटीजर है, मैं डेसिमल पे नहीं आ रही हूँ। डेसिमल वाली कैलकुलेशन थोड़ी खतरनाक सी हो जाती है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर तुम डेसिमल हैंडल कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें तो मुझे डर लगता है डेसिमल से। तो ये हो गया एक्स बार। ये पेट दर्द की दवाई है, सॉरी। एक्स बार ये हो गया 22 बेटा, ये 22 आ गया मीन। और अब तुम्हें क्या करना है, कोई बताएगा अगला स्टेप? अब मैं यहाँ एक पैरेलल स्पेस खींच रही हूँ, ठीक है? और अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, म्यू वन क्या होता है, 1/n समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर 1। यानी तुम्हें अगला कॉलम क्या बनाना है बताओ, एक्स माइनस एक्स बार। कोई बताएगा एक्स माइनस एक्स बार कैसे बनेगा? अभी क्वेश्चन पूरा स्लाइड पर नहीं होगा, तुम्हें खुद करना पड़ेगा आगे। बेटा एक्स माइनस एक्स बार निकालो। एक्स बार कितना है, ये रहा 22 है, -17 ये है एक्स बार। तो बताओ एक्स माइनस एक्स बार क्या होगा? 5 माइनस 22 कितना होता है? -17 माइनस 17। 3 माइनस 22 -7 माइनस 7। 25 माइनस 22 3। 35 माइनस 22 13 है ना। ये हो गया एक्स माइनस एक्स बार। और तुम्हें पता है अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, अब तुम्हें अगला कॉलम क्या बनाना पड़ेगा, ये एफ माइनस। याद रखना यहाँ फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, ये रहा फ्रीक्वेंसी और ये रहा एक्स माइनस एक्स बार, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो -17 -21 12 26। अब इसे हट करो,
x तो क्या आ जाएगा, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार। बताना बेटा, कोई ऐड करके 0 आ रहा है कि नहीं? 0 आ रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल। और मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये वैल्यू तो हमेशा 0 आएगी, म्यू1 हमेशा 0 आता है। क्या समझ में आया तुम लोग को? और बेटा तेज तो नहीं चल रही हूं मैं, अब मैं नहीं करूंगी कैलकुलेशन, अब तुम सब करोगे। बेटा मुझे पार्टिसिपेंट विंडो की फोटो खींच के कौन भेजेगा? तुम लोग की ना अटेंडेंस मार्क करूंगी मैं। अपॉन 10 अपॉन 10 ना 817 14817 8170 upon 817 817 ये 0 upon 10. है ना, या 0 भी आएगा? Yes, ma'am. 0 अपॉन 10, तो ये कितना हो गया 14817, ये हो गया। अब देखो मुझे तुम्हें यहाँ पर एक चीज बतानी है बहुत इंपॉर्टेंट, μ2 और μ4 में यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पावर 4 है, ये दोनों वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव आएंगी। μ1 हमेशा 0 आएगा और μ3 पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। क्यों? पावर 3 है ना इसके ऊपर, इसलिए प्लीज याद रखना μ2 और μ4 हमेशा पॉजिटिव आएगा, μ1 हमेशा 0 आएगा, μ3 पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। अभी बताओ बाकी सारे बच्चों का कंप्लीट हुआ? Yes, ma'am. और बच्चे सब कर रहे हैं? बेटा यहाँ Yes, पे ma'am. कैलकुलेशन जिनको नहीं आता है वो x माइनस एक्स बार तो ऑलरेडी निकला हुआ है, उसका स्क्वायर करोगे और स्क्वायर करके जो आएगा उसकी किससे मल्टीप्लाई करोगे, f से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ रहा है? x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करोगे और अब ये जो आया इसको मल्टीप्लाई करेंगे f से, ये रहा f, फिर जो भी जितनी भी वैल्यू आ जाएंगी सबको सम करेंगे, ऐसे करना होता है। बेटा मुझे पार्टिसिपेंट विंडो नहीं भेज रहा है क्या कोई? नाम लेकर बंट की, उसमें सब क्वेश्चन सॉल्व है। अभी चलो, मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी नंबर, किसी भी नंबर के अबाउट। मैंने तुम्हें कहा था ना डेसिमल मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, डर लगता है डेसिमल से। अगर तुम्हें डेसिमल से डर नहीं लगता तो तुम्हारे लिए ये कैलकुलेशन है मूवमेंट्स की, और मूवमेंट यहीं पर खत्म हो गया, ये मूवमेंट यहाँ खत्म हो गया अगर तुम्हें डेसिमल से डर नहीं लगता है तो। लेकिन अगर मीन डेसिमल आ जाएगा तो हमारी कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम जो मूवमेंट है वो मीन के अबाउट निकालने की बजाय किसके अबाउट निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं किसी और नंबर के अबाउट। तो वी फाइंड मूवमेंट अबाउट एनी अदर नंबर, किसी और नंबर के अबाउट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, म्यू आर की जगह क्या लिख देंगे, म्यू आर डैश। तुम्हें बस इतना लिखना है, मूवमेंट अबाउट एनी अदर नंबर, मान लीजिए a इज गिवन बाय म्यू आर डैश। अब यहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या चीज चेंज हुई है, कोई नोट करेगा? अभी जो फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला है, बस एक छोटी सी चीज चेंज हो गई है। क्या? About a specific number है। X मीन की जगह हमारा यानी नंबर आ गया है, Very बार की good. जगह ए। हाँ, ये याद रखने का तरीका है। तुमको लग रहा होगा इतना फालतू बोलती हैं ये, लेकिन हम अगर इसे याद नहीं रखेंगे ना कि क्या चेंज आ रहा है तो याद ही नहीं होगा फॉर्मूला। मुझे खुद याद नहीं होता, बस मुझे ये पता है एक सीक्वेंस मेरे दिमाग में है कि इसके बाद मुझे क्या करना है। तो मीन जो है वो किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, ए से। तो अगर मैं मीन के अबाउट कोई की जगह कोई और नंबर ले लूं तो बस हम उसे क्या कहते हैं, और इसे किससे डिनोट करते हैं, म्यू आर डैश से, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसका देखें, ये वाला क्वेश्चन ये एग्जाम में आ भी चुका है कई बार। इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेम वही फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग टेबल, क्वेश्चन नोट करो, बस उतना लिखकर क्वेश्चन नोट करो। मैं जो तुम्हें बताऊंगी ना तभी तुम्हें आगे की चीजें समझ में आएंगी। बस इतना फॉर्मूला लिखो और क्वेश्चन नोट करो।